सब ले गया, जगने के बाद कुछ नहीं लिया। इसी प्रकार ये प्रपंच जैसे चलता है चलता रहे, अपने स्वरूप में कुछ हानि नहीं लाभ नहीं, समान रूप से रहे। स्थिरा बुद्धि से स्थिर बुद्धि, ये स्थिर बुद्धि। स्थिर क्या है? ब्रह्म आत्मा निर्दोष है, इसमें बुद्धि स्थिर हो जाए, संशय रहित ऐसे बुद्धि हो जाए, असमूढ़ समूह वर्जित भ्रांति रहित, वही ब्रह्म विधि है, ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्मणि स्थित, वह ब्रह्म में ही स्थित है, कुछ कर्म नहीं करता है, हमेशा ही ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म में जो स्थित होता है, देहादि के कर्म में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, आत्मा में आरोप नहीं करता है। प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर से चेष्टा होते हुए भी अपने को कर्ता नहीं मानता है, कर्म फल की इच्छा नहीं करता है, बाधित अनुभूति से चलता है, वो निरंतर ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा यह सुखम आत्मनि विन्दति स ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, बाह्याश्चते स्पर्शाश्चेति बाह्य स्पर्शा, स्पृश्यन्ते स्पर्शा विषय शब्द रूप रसादि विषय, उसको बाहर है, उसमें अशक्तम आत्मा यस्य, आत्मा का अंतःकरण अशक्त आत्मा, विषय में जिसका अंतःकरण अशक्त है, आसक्ति रहित है, विषय तृष्णा से रहित, विषय में प्रीति स्नेह रहित, ऐसा जिसका अंतःकरण है, यत आत्मनि सुखम विन्दति, सुख प्राप्त करता है, अपने स्वरूप सुख का प्राप्त करता है। यत आत्मनि सुखम विन्दति स ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म योग बहुत प्रकार योग शब्द के लिए, योग के साथ बहुत शब्द जोड़ कर कहते हैं। एक होता है ब्रह्म योग, ब्रह्मण योग, ब्रह्म योग, ब्रह्म में योग, योग है समाधि, ब्रह्म में समाधि को कहते ब्रह्म योग। तो ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग न युक्त, ब्रह्म योग युक्त, ब्रह्म योग युक्त आत्मा यस्य, जिसका अंतःकरण ब्रह्म योग से युक्त है, अर्थात ब्रह्म में समाधि करता है जो साधक, उसका अंतःकरण ब्रह्म योग से युक्त है। निरंतर ब्रह्म में समाधि, धारण ध्यान समाधि, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, समाधि पूरा निरंतर स्थिति, विकल्प वर्जित, त्रिपुटी रहित, निर्विकल्प समाधि ब्रह्म में स्थित होता है। ऐसे ब्रह्म योग से युक्त जिसका अंतःकरण, वह अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुखों को प्राप्त करता है, नित्य सुखों को प्राप्त करता है। नित्य सुख है परमात्मा सुख, ब्रह्म सुख वो मुख्य है, मोक्ष आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए साधक को जब विषय में प्रीति होती है, स्वाभाविक होती है, क्षणिक प्रीति से इंद्रियों को निवृत्त कराए। यदि अक्षय सुख चाहते तो, नित्य सुख की इच्छा है, तो इंद्रिय की जो विषय में जो प्रीति होती है, वो प्रीति होने से उससे इंद्रियों को हटा करके विषय से विमुख करना चाहिए। और विषय की इच्छा होती है, किंतु वही इच्छा दुख देने वाले है, संसार का कारण है। यदि अत्यंत आत्यंतिक सुख चाहते हैं तो विषय इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। विषय इच्छा ही दुख का कारण, जितने जितने इच्छा अधिक है, इतने इतने दुख है। साधक स्वयं अनुभव करे, विचार करके एक एक इच्छा कमती करते जाए। जब इच्छा कम है तो हल्का होता है मन, दुख कम होता है। सब इच्छा समाप्त हो जाए, कहीं भी दुख नहीं है। इच्छा में ही दुख है, इच्छा ही दुख का कारण। सर्वेच्छानां परित्यागे
दुखम क्वापि न दृश्यते सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। इच्छाओं का त्याग कर दे तो कहीं भी दुख नहीं है। आत्यंतिकम सुखम इच्छन, आत्यंतिक सुख चाहते हुए त्यज इच्छाम, दुख का कारण इच्छा को छोड़ो, त्याग करो। इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त करना बुद्धिमत्ता नहीं है। पशु पक्षी भी इंद्रिय, उनकी इंद्रिय प्रवृत्त होती विषय में। मनुष्य साधक इंद्रियों को विषय से निवृत्त करने के प्रयास करे। स्वादिष्ट भोजन सबको अच्छा लगता है, उसी के लिए ही सारा जीवन नहीं बिताए, जीवन को बर्बाद नहीं करे। देह धारण करने के लिए यदि भोजन प्राप्त हो गया, स्वाद में थोड़ा कम हो जाए तो क्या आपत्ति है? उसको लेकर चल सके या नहीं चल सके देखे। एक महात्मा स्वयं बताए थे, गुरुजी के पास आए, गुरुजी उनको कहे रोटी केवल खाओ, गंगा जल पियो, रोटी खाओ और कुछ नहीं खाओ। कहा 1 साल तक रहा था रोटी खा करके, 1 साल तक दाल सब्जी कुछ नहीं और कुछ नहीं, केवल रोटी खा करे। जीवित रह सकता है कोई 1 साल? दाल सब्जी नहीं खाए, घी नहीं खाए, मिर्ची मसाला नहीं रहे तो रह सकता है? रहा। महात्मा ने बताया 1 साल तक रहा। तो महात्मा गुरुजी के पास आए यही ऋषिकेश में, कहा 1 साल तक रोटी खा करके रहो और कुछ नहीं खाना। कोई को सोचते हम यहाँ रह कर क्या मिलेगा, एक खेतर की रोटी खाएगा, कब तक रोटी खाएंगे, भागो। तो जो ऐसे तपस्या नहीं कर सके, हाँ इतने नहीं, कोई पूछेगा क्या 1 साल रोटी खाएंगे सब छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे? प्रश्न होता है, कभी कहते हैं। एक बताया क्या लघु पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे? लघु कौंती पढ़ने के लिए कहा, क्या लघु पढ़ेंगे तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा? बताओ, लघु पढ़ने से हो जाएगा क्या? कहते एकादशी व्रत करो, क्या एकादशी व्रत करने से परमात्मा मिल जाएंगे? मिर्ची 4-5 भोजन के साथ खाने से परमात्मा मिल जाते हैं क्या? तो वो तो छोड़ते नहीं। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए जैसे कहेंगे उत्तर दिशा से चलो, बद्रीनाथ दर्शन हो जाएगा। चला एक दिन, नारद जी को वापस आए तो दिन भर में ही चला, कहीं कोई बद्रीनाथ नहीं है, तो आगे मिलेगा बद्रीनाथ दर्शन? एक दिन में नहीं मिला तो 15 दिन चले, महीना चले तो कहाँ मिलेंगे? कोई कहेगा मैं 1 दिन चला तो भी बद्रीनाथ दर्शन नहीं हुआ, और 15 दिन चले तो क्या होगा? इसे पहाड़ ही पहाड़ है, कहाँ बद्रीनाथ है? तो कहाँ दर्शन करेगा? 1 दिन में नहीं मिलेगा तो 15-20 दिन, महीना चलेगा तो बद्रीनाथ में पहुंच सकता है। और यदि 5 दिन चल के वापस आए, गुरु जी को फिर नाराज हुए, हमको अपन जो जुटा भी गया भगाया, उधर जाकर क्या लाभ है? ऐसे गुरु के पास क्या मिलेगा? जंगल हमको घुमाया, ना कोई बद्रीनाथ है ना कोई केदारनाथ है। चलने पर प्राप्त होता है, ये नहीं कि नमक छोड़ दिया तो भगवान मिल जाएंगे, खाली रोटी खाकर हो गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। किंतु जो इतने नहीं कर पाए, केवल नमक के बिना भोजन करके नहीं रह पाए, खाली रोटी खाकर यदि गुरु जी की आज्ञा हुई 1 साल नहीं रह पाए, जो चल नहीं पाए बद्रीनाथ दर्शन के लिए, अब लक्ष्य प्राप्ति कैसे करेगा? परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु की आज्ञा हुई तुम लघु पढ़ो, इतने आज्ञा जो पालन नहीं कर पाए और गुरु वाक्य से उसको उपदेश प्राप्त होगा, ज्ञान हो जाएगा। इतने कहेंगे गुरु जी कहते 1 साल तुम नमक मिर्ची छोड़ कर खाओ, इतने भी जो नहीं कर पाएगा उसको परमात्मा प्राप्ति गुरु उपदेश से हो जाएगी। इतने करने से हो जाएगी बात नहीं, इतने नहीं करे तो नहीं होगा। दंड, मिट्टी, चक्र, कुलाला ये सब मिल करके घट बनाते हैं। कोई पूछे क्या मिट्टी ले आएंगे तो घट बन जाएगा? बताओ, मिट्टी लेने से घट बन जाएगा? तो क्या मिट्टी लाएंगे? बनाना, दाल बनाने के लिए कहे दाल ले आओ, और दाल से खाली बन जाएगा भोजन? बताओ, अग्नि नहीं है, पानी नहीं, दाल लेकर खरीद कर ले आएगा, बन जाएगी दाल? भोजन बनाना है तो रोटी बनाना है, आटा है, पानी नहीं, अग्नि नहीं, रोटी बन जाएगी? तो सब सामग्री चाहिए, जो कार्य सिद्ध करने के लिए सब सामग्री हो तो कार्य सिद्ध होगा। वहां यदि प्रश्न होगा क्या इतने से हो जाएगा, क्यों आटा लेकर चलेंगे?
अग्नि जरूरत है, क्यों लकड़ी रखो? क्या लकड़ी से भोजन बन जाएगा? बोलो, खाली लकड़ी है तो भोजन बन जाएगा क्या? तो लकड़ी क्यों रखना? ऐसा करें तो भोजन के लिए बना, भोजन बनाने के लिए आग जलाना है तो रास्ता में चलते तो लकड़ी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आटा भी चाहिए, सब चाहिए। इसी प्रकार सब करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख जो नित्य सुख चाहता है, इंद्रिय को विषय से हटा करके इंद्रिय संयम करने का अभ्यास करे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा ते दुःखयोनयेव आद्यन्तवन्तः हे कौन्तेय तेषु रम बुध न रमते। यही भोगा संस्पर्शजा, जो भोग है सुख दुख अनुभव होता है, भोग संस्पर्श से जात, विषय के इंद्रिय के साथ संबंध होने पर जो भोग होता है। विषय इंद्रिय संबंध होने पर इंद्रिय का चक्षु का रूप के साथ, रसन इंद्रिय का रस के साथ, श्रवण इंद्रिय का शब्द के साथ, विषय के साथ संबंध होने पर जो भोग करने पर सुख दुख अनुभव होता है, भोग ही सुख दुख अनुभव ते दुख योनय एवं दुख के योनि है, दुख के कारण है। क्योंकि जो भोग है सो अविद्याकृत अज्ञान के कारण ही है। जितने भोग करता है इतने वासना बढ़ते हैं, वासना बढ़ती तो फिर आगे फिर भोग करने की इच्छा है, फिर कर्म करता है। कुर्वते कर्म भोगाय भोग कर्तुंच कर्म कर्तुंच भुंजते। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते। कर्म करते भोग करते, भोग करते फिर वासना से कर्म करते, बस ऐसे चलता है। दुख की योनि दुख के कारण, जिस प्रकार इस लोक में से परलोक में दुख ही है। संसार का विचार करने पर दुखालय मशाश्वतम दुख में वह सर्वम विवेकी न। विवेक के लिए तो दुख ही दुख है, सुख का गंध भी नहीं है। थोड़े सुख जो लगता है विषय संबंध करने पर वो भी दुख का कारण। जो सुख दुख का कारण हुआ उसको सुख कहेंगे, बहुत दुख का कारण है। मृग तृष्णा में जल दिखने पर खुश, सुक्ति को रजत समुद्र कर दौड़ा, बड़े खुश है, रजत मिल जाएगा, ये दुख का कारण। आद्यंतवंत, ये आदि अंत वाले। आदि विषय इंद्र संबंध हुआ तो आरंभ हुआ, विषय इंद्र संबंध नष्ट हो गया तो सुख समाप्त है। तेसु बुध न रमते, रमण नहीं करता है, अनित्य है समझ करके। जो आदि में नहीं अंत में नहीं, आदि अंत कण से इसकी उत्पत्ति हुई, नाश होता है, उसके पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। जिसकी आदि है उसके पहले नहीं था। घट की उत्पत्ति होती है, उसके पहले घट था, घट को तोड़ने पर घट नष्ट हो जाएगा, घट रहेगा। जो पहले नहीं है, उत्पत्ति के पहले नहीं है, नष्ट होने के बाद नहीं रहेगा, और विद्यमान काल में भी नहीं है, दिखता केवल। जैसे रज्जु सर्प, रज्जु में सर्प पहले नहीं था, रज्जु दिखने के बाद नहीं रहता है, सर्प दिखते समय भी नहीं है। स्वप्न प्रपंच जागृत अवस्था में नहीं था, जगने के बाद भी नहीं रहता है, दिखते समय भी नहीं है। इसी प्रकार विषय इंद्र संबंध होने पर सुख हुआ, विषय इंद्र संबंध समाप्त हो गया। आदि अंत वाले वो मध्यम क्षण में रहने वाले मिथ्या है। तेसु बुध न रमते, विवेकी उसमें रमण नहीं करता है। परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो उसमें रमण नहीं, यह अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाले के ही। जब तक विषय में ही रमण करते हैं, मूढ़ बुद्धि है, ज्ञान विवेक नहीं होगा। यहाँ संस्पर्श जा संबंध से उत्पन्न होता है कह करके कहते आद्यंतवंत, उत्पन्न होता है तो अनित्य होगा ही। जो संस्पर्शा जात जो कार्य है वो तो नष्ट होगा, फिर आद्यवंतवत कहेंगे तो पुनरुत्ति होगी। इसका वारण होता है, न्यायिक लोग कहते घट का ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस का फिर ध्वंस होगा, घट ध्वंस होने के बाद घट ध्वंस को फिर नष्ट करो, नष्ट होगा।
ध्वंस की उत्पत्ति होती है किंतु उसका अंत नहीं होता है, अनंत है। ध्वंस को अनंत मानते हैं, ध्वंस की आदि है, ध्वंस का आदि तो है, अंत नहीं है। और पूर्व मीमांसक लोग मानते हैं कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो नित्य है, उत्पन्न तो होता है किंतु अक्षय। अक्षय विचातुर्मास याजिनो सुकृता भवन्ति। जो पुण्य है चातुर्मास कर्म करने वाले उनके सुकृत अक्षय अविनाशी होता है, ऐसे मानते हैं। ये तो नहीं है, जो उत्पन्न होगा वो कभी अविनाशी हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते संस्पर्शजा कहने के बाद स्पष्ट कर देते हैं आद्य अंत वाले। उत्पत्ति है, नाश भी है, नहीं कि ध्वंस जैसे उत्पत्ति होने के बाद अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं। पूर्व मीमांसा का जैसे मानते हैं उत्पत्ति होता है सुकृत स्वर्ग आदि, अंत नहीं, अनंत होता है, ऐसा नहीं है। अंत होगा, उत्पत्ति है तो अंत होगा, इसलिए उसमें बुध ज्ञानी रमण नहीं करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।